शिवसेना के कार्यकर्ता यहां से भग लिए हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता यहां से पलायन कर चुके हैं और ये तस्वीर ये भी बताती है दीपक जी कि अब भगवा सिर्फ शिवसेना के पास नहीं है। भगवा जिसे हिंदुत्व का प्रतीक माना जाता है, शिवसेना उसे खो चुकी है। भगवा अब प्रतीक बन चुका है उन तमाम लोगों के जनमानस का जो कि हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं। आज कंगना को जिस तरीके से टारगेट किया गया है शिवसेना की तरफ से, शिवसेना ने अपना वो टैग, अपना वो परिचय, अपनी वो छवि वो खो दी है। यहाँ पर शिवसेना का भगवा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भगवा दिख रहा है उन संस्थाओं का, उन संगठनों का जो कि शुरुआत से असली हिंदुत्व के साथ खड़े हैं। वो हिंदुत्व जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जो अपनी आइडियोलॉजी से कभी नहीं हटा, वो हिंदुत्व की ये तस्वीरें हैं, ये शिवसेना के फजीहत की तस्वीरें हैं। और आज तक विकास मैं अपने राजनीतिक अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं और मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं, आज तक भगवा का मतलब शिवसेना होता था। बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, पर एक सरकार बनाने के चक्कर में शिवसेना ने कैसे कॉम्प्रोमाइज किया अपनी इस पहचान के साथ कि आज अब मुझे दिख रहा है कि कुछ काले झंडे लेकर भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ शिव सैनिकों ने फिर आने की हिम्मत की है? विकास देखिए, कुछ काले झंडे दिखाई दे रहे हैं मुझे तस्वीरों में दूर से। नहीं, ये काले झंडे नहीं है दीपक जी। मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल लोग बहुत ज़्यादा संख्या में, इसलिए इन तस्वीरों में थोड़ा बहुत आपको अंधियारा नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे रोशनी की भी थोड़ी कमी है क्योंकि एयरपोर्ट लगभग बंद है, इक्का दुक्का फ्लाइटें ही आती हैं, तो यहाँ पर रोशनी की कमी है, इसलिए आपको काला रंग दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ पर निषेध में कोई नहीं खड़ा है, हर कोई जोश में खड़ा है, समर्थन में खड़ा है, कंगना को संरक्षण देने के लिए खड़ा है। यहाँ पर भगवा ताने करणी सेना के लोग हैं, तो वहीं पर आरपीआई के भी कार्यकर्ता हैं और आरपीआई के कार्यकर्ताओं के निशाने पर सीधा शिवसेना है। शिवसेना को जमकर वो उनकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी वो चलने नहीं देंगे। हम बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उस शिवसेना को तो भूल चुके हैं। विकास, लग रहा है आपका कनेक्शन टूट रहा है। मैं चाहूंगा कि आप जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं उनके पास तक जाएं और एक बार फिर से देखिए ये तस्वीर है जब कंगना फ्लाइट से नीचे उतरी और ये इंडिगो की ग्राउंड फोर्स के, देखिए कंगना सफेद साड़ी में, सफेद मास्क लगाया हुआ उन्होंने, और ये देखिए ये जनाधार है, एक भी शिवसैनिक नहीं दिखेगा यहाँ पे। शिवसैनिक तो भाग गया, शिवसैनिक यहाँ से भाग गया, उसको मुंबई पुलिस ने यहाँ पे बोला गया। एक भी शिव सैनिक नजर नहीं आ रहा। देखिए मैं झंडा दिखाता हूँ आपको, भगवा झंडा देखना चाहूंगा सर मैं। देखिए ये भगवा झंडा, जिक्र जो हो रहा है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का हो रहा है, जानता राजा का हो रहा है। वो छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने समाज में औरतों की रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना सिखाया, ये वो हिंदुत्व का भगवा है, क्योंकि शिवसेना का भगवा नहीं है। विकास बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है मुंबई के लिए। मैं दर्शकों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। विकास, 1 मिनट के लिए आपको रुकने को बोलूंगा। आ गई कंगना और भाग गई शिवसेना। ये आज की तस्वीर है मुंबई एयरपोर्ट की। ये आज की तस्वीर है कि शिवसेना का प्रभुत्व अब मुंबई में खत्म होता जा रहा है। ये शिवसेना के पतन की शुरुआत है और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि देखिए राजनीति के अंदर परसेप्शन बहुत मैटर करता है। परसेप्शन के आधार पर राजनीतिक जल चलते हैं, विचारधारा के आधार पर राजनीतिक जल चलते हैं, कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक चलते हैं। ऐसा पहले भी हुआ है कि कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी विचारधारा से समझौता किया, लेकिन सत्ताधारी पार्टी उन्होंने बनना सीखा। सड़क के झगड़े उठाकर उन्होंने अपनी पार्टी पर नहीं चस्पा किए और आज शिवसेना की वही तस्वीरें दिखाई दे रही है। कहां तो ये माना जा रहा था कि शिवसेना जो कह रही थी जबड़ा तोड़ देंगे, घुसने भी नहीं देंगे, बाप का है क्या मुंबई कंगना के, आज वो तमाम लोग खामोश हैं। वो लोग जो दाऊद इब्राहिम से शिवसेना कंगना रनौत की तुलना कर रहे थे, शिवसेना के कुछ ऐसे भी एमएलए थे कि कंगना को सुरक्षा दे दी, ऐसे में तो दाऊद को भी दे देंगे। आज उनको आम जनता का जवाब मिल गया है और जनता महान है। यही इस प्रजातंत्र की खूबसूरती है। कंगना के बाहर निकलने से पहले भाग गई है शिवसेना, मुंबई पहुंची है कंगना। कुछ ही कार्यकर्ता आए थे शिवसेना के, लेकिन अब शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर कंगना के विरोध में नहीं दिख रहा है। ये शिवसेना के पतन की शुरुआत है। सीधे चलता हूं विकास श्रीवास्तव के पास। विकास, शरद पवार एक मंझे हुए राजनेता हैं, उन्होंने आज एक सुरसुरी डाल दी और ये बता दिया कि बीएमसी की कार्रवाई गैर जरूरी थी। इसका मतलब साफ है, शरद पवार जानते हैं कि पब्लिक का मूड क्या है। भारी विरोध हो रहा है शिवसेना का, ये समझ चुके हैं शरद पवार।
बढ़ते हुए राजनेता से इस किस्म के बयान की उम्मीद दीपक जी की जा सकती है, लेकिन शिवसेना तरीकी पार्टियां अब बचपना कर रही हैं और इस बचपने की आड़ में गुंडागर्दी भी हो रही है, कहा जा सकता है, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि इस टाइमिंग को एक बच्चा भी समझ सकता है कि किस तरीके से खुद का द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य निकालने के लिए इस किस्म की कार्रवाई की जा रही है। और ये सीधा सीधा एक किस्म से शिवसेना का सेल्फ गोल माना जाएगा कि आपने एक छोटी सी प्रतिद्वंदिता को इतना बड़ा बना दिया कि आपने पार्टी की छवि खराब करके ले ली। आपने एक अभिनेत्री ने आपका इतना ईगो हर्ट कर दिया कि आपने बीएमसी में सत्ता का दुरुपयोग करके कंगना के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो तोड़फोड़ ही कहा जाएगा, ये कोई डिमोलिशन वर्क नहीं है, क्योंकि अवैध निर्माण ये समस्या मुंबई में सालों पुरानी है। इस समय मुंबई में 96,000 से ज्यादा अवैध निर्माण है, लेकिन वहाँ वो प्राथमिकता नहीं है बीएमसी की। उनको नहीं गिराना है बीएमसी को। लोग मर रहे हैं हर मॉनसून में, इमारतें गिर जा रही हैं, उसमें लोग मर रहे हैं, लेकिन उन इमारतों को इवैक्यूएट करना बीएमसी की प्राथमिकता नहीं है। बीएमसी की प्राथमिकता है कि अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले में घुसा जाए, उनके किचन में घुसा जाए, उनके बाथरूम में देखा जाए कि कहाँ पर लीकेज है, कहाँ पर गमले लगाए गए हैं और कहाँ पर कैनोपी बनाई गई है, और इसका पैमाइश करके तय किया जाए कि कौन सी चीज इलीगल है और कौन सी नहीं है। तो राजनीति का सबसे निम्नतम स्तर है ये। इतनी घटिया स्तर की राजनीति शिवसेना की तरफ से हुई है, और ये बात खुद अब शरद पवार समझ चुके हैं। मुमकिन है कि वो काफी दुखी होंगे इस कार्रवाई से, क्योंकि छवि तो खराब शिवसेना की अकेले की नहीं हुई है। बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार की हुई है, क्योंकि ये टकराव सीधा महाराष्ट्र सरकार से दिखाई दे रहा है। विकास में ऐसे व्यक्ति ऐसे विकास, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। हम सवाल जवाब करते हैं तो ज्यादा इंटरेक्शन हम दोनों के बीच में हो पाएगा। मैं सीधे आपसे एक चीज और जानना चाहता था। यहाँ पर हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब क्या आपको लगता है कि कंगना आएंगी, इस भीड़ को हाथ हिलाएंगी और एक तरह से सोशल पॉलिटिक्स में अपनी एंट्री कर लेंगी? क्या आपको लगता है कंगना ये करेंगी, और क्या कंगना को सिक्योरिटी वाले ये करने देंगे? क्योंकि अब तो उनके यहाँ समर्थक है, विरोध तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कंगना अपना जनाधार जानती हैं, वो हिमाचल में थी, तब से उन्हें पता था कि मुंबई में कौन सा तबका उनके समर्थन में खड़ा है दीपक जी, और इसीलिए उनकी आवाज में एक बेबाकी दिखती थी। वो वहीं से खड़े रहकर ललकार रही थी संजय राउत को। वो लगातार ये कह रही थी कि आपने जो ये बना लिया है, इसे मुद्दा बना लिया है, क्षेत्रवाद का मुद्दा बना लिया है, महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा बना लिया है, ये सब बकवास है। आप जितनी निष्ठा से आप महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं ना, हम भी उतनी ही निष्ठा से जुड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से इसको राजनीति की शक्ल दी जा रही थी, कंगना ने वहां से ललकारा है। कंगना ने साफ कर दिया है कि आपकी बकवास हम नहीं सुनेंगे। दरअसल ये जनाधार जो मैं इस समय एयरपोर्ट पर देख रहा हूँ, कंगना को इस बात की उम्मीद थी, और मुमकिन है कि कंगना वीआईपी गेट से ना निकले, वो इसी गेट से निकले जहाँ से आम जनता निकलती है। कंगना ये जानती है कि उनको रिसीव करने के लिए एक बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, और इस वजह से कंगना मुझे नहीं लगता कि एस्केप रूट लेंगी, या फिर वो इस बात को लेकर डरी हुई है कि उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी। वो तो पहले से ही अभेद सुरक्षा में आ रही है। केंद्र सरकार ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी दी हुई है, लिहाजा उनके नजदीक कोई पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन आश्चर्यजनक ये लगता है कि शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता यहाँ पर नहीं है, वो भाग चुका है। उन्हें उनकी हैसियत का पता चल गया है कि इस जनसैलाब से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, और शिवसेना की ये दुर्गति बीते कई सालों में हमने नहीं देखी है। बिल्कुल। और विकास जी दीपक जी, विकास, मैं संजय राउत से हम लोग बार बार पूछ रहे थे, देखिए अब कंगना किसी भी मोमेंट निकलने वाली है। विकास, हमको स्पेशली अलर्ट होना होगा, और फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि कंगना शायद इसी गेट से निकले। वीवीआईपी गेट से भी निकल सकती है अगर कंगना चाहें, लेकिन भारी जन सैलाब यहाँ पर कंगना के समर्थन में। सीधे चलते हैं राकेश के बाद। राकेश के पास कुछ नई जानकारी है। राकेश, क्या अपडेट? दीपक जी, यहाँ पर अभी कंगना रनौत के वकील आए हैं, रिजवान सिद्दीकी, वो अंदर गए हैं देखने के लिए क्या कुछ डिमोलिशन यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ डिमोलिशन हुआ है। और जैसे वो बाहर निकलते हैं हम उनसे बातचीत भी करेंगे कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ। और इससे पहले भी रिजवान सिद्दीकी जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने 5 मिनट तक दरवाजे को नॉक किया था और उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया था। उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए थे। अभी भी करीब 5 मिनट तक। राकेश, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास पहली प्रायोरिटी वाली खबर यह है कि कंगना रनौत अब किसी भी मोमेंट उनकी तस्वीर हमको दिखाई दे सकती है। इन भगवा झंडों को देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये करणी सेना के झंडे हैं जो शिवसेना के समर्थन में। मैं ये भी अपडेट चाहूंगा कि किस जगह पर
काले झंडे दिखाएं, क्योंकि इस अराइवल पर तो हमको काले झंडे दिखाई नहीं दिए। कहां पर काले झंडे कंगना को दिखाए गए हैं? क्या एयरपोर्ट से थोड़ी दूर पर शिवसेना के कार्यकर्ता खड़े थे? क्योंकि शिवसेना के जो कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे थे, कम से कम वो इस टकराव में आरपीआई और करणी सेना के लोगों के सामने नहीं आए। ये जानकारी हमको विकास श्रीवास्तव ने दी है। विकास, क्या अपडेट दिखाई दे रहा है? कंगना के आने की कोई हलचल? कहां से निकलेंगी कंगना, को इसकी जानकारी विकास? दीपक जी देखिए, बेसब्री यहाँ पे लोगों की काफ़ी बढ़ गई है। उनको भी पता चल गया है कि कंगना उतर चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही है। मसलन अब से थोड़ी देर पहले जितनी बड़ी संख्या में पुलिस डिप्लॉयड थी यहाँ पर, वो संख्या बल अब घट गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंगना के एग्जिट रूट को बदला गया है। मुमकिन है कि ये P4 पार्किंग जहाँ पर है, जो कि मेन अराइवल गेट है, कंगना मुमकिन है कि वहाँ से न निकलें। हो सकता है कंगना अपने पूरे सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में मुंबई एयरपोर्ट का जो VIP गेट है, जिसे कलीना का गेट कहा जाता है, जहां से तमाम सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और दूसरे बड़ी हस्तियां निकलती हैं। मैं देख रहा हूं, मेरे ख्याल से कलीना के उस गेट पर भी हमारा कैमरा है, क्योंकि मैं इस गेट से कई बार अंदर गया हूं। जब चार्टर्ड फ्लाइट लेने हम जाते हैं, मुझे लग रहा है कि दूसरे गेट पर भी विकास हमारा कैमरा है, जो कलीना का गेट है। जी, ये देखिए, दोनों कैमरा मुंबई एयरपोर्ट पर जो वीवीआईपी के लिए जो गेट है, जहां से हम टर्मिनल पर जाते हैं, वहां पर भी हमारा कैमरा है। वहां पर भी भारी सुरक्षा है सीआईएसएफ की। और एयरपोर्ट के उस जगह पर जहां पर विकास श्रीवास्तव खड़े हुए हैं, वहां पर हमारा दूसरा कैमरा है। विकास, क्या अपडेट अब? हाँ, तो मैं वही कह रहा था दीपक जी कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस यहाँ से गायब हो गई अचानक, यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले तकरीबन 4 दर्जन पुलिस वाले थे, एक प्लाटून था उनका, लेकिन अचानक से ये संख्या घट गई है। तो मुझे कुछ यहाँ पर विचित्र होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कंगना यहाँ से अब ना निकलेंगी, यहाँ के बजाय वो मुमकिन है कि वीवीआईपी गेट से निकलेंगी, वहाँ पर मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो हलचल थी अब वो धीरे धीरे थमने लगी है। यहाँ पर जो उद्वेलित कार्यकर्ता थे, दूसरी पार्टियों के जो समर्थन में आके खड़े थे, उनको भी यहाँ से रिक्वेस्ट करके हटाया गया है। तो अब इंतज़ार करना होगा। देखिए, बहुत सारा एयर ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम फ्लाइट्स आ रही हैं, तो कोई भी पैसेंजर जो है वो अपने लैंडिंग के बाद 15-20 मिनट में एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। तो मुमकिन है कि कंगना भी 15-20 मिनट में, या बहुत ज़्यादा हुआ तो आधे घंटे में एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगी। लेकिन यहाँ से मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम कर दी गई है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट हटा दिया गया है और करणी सेना को भी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग यहाँ से जाएँ, यहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा न हो। कोविड सिचुएशन भी, उसका भी ख्याल रखना। तो बहुत सारी चीजें देखिए विकास, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। मैं 3 कैमरे से तस्वीर दिखा रहा हूं। विकास, आपने किस खूबसूरती से चप्पे चप्पे पर न्यूज नेशन की टीम लगाई है। मुंबई एयरपोर्ट पर हमारा कैमरा नंबर 1 देख सकते हैं, हमारा कैमरा नंबर 2 भी मुंबई एयरपोर्ट पर है। और ये देखिए कैसे लोग जो करणी सेना से जुड़े हुए कार्यकर्ता कंगना के स्वागत में थे, अब वो अराइवल गेट से निकलकर पार्किंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सामने पार्किंग है जहां से आप अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर की तरफ निकलते हैं, तो वहां पर भी भीड़ कम होती। और तीसरा हम आपको वीवीआईपी गेट दिखा रहे हैं, जहां से सेलिब्रिटीज और जो बड़े मंत्री हैं चार्टर्ड फ्लाइट लेने के लिए अंदर जाते हैं। ये वीवीआईपी गेट है, ये कलीना की तरफ खुलता है। और इस गेट से भी अगर कंगना निकलती है तो वो तस्वीर भी दिखाई देंगी। वैसे एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट से एंट्री और एग्जिट के कई सारे रास्ते होते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को खोला जाता है। हो सकता है कि इन तीनों रास्तों से न निकले और कंगना चौथे रास्ते से निकल जाए। लेकिन विकास, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये भी हो सकता है कि शिव सैनिकों को बड़ी संख्या में जाने से शिवसेना ने ही रोका हो टकराव को टालने के लिए? क्योंकि फिर शिवसेना पर यह आरोप लगता कि आप तो सत्ताधारी पार्टी और टकराव कर रहे हैं। हालांकि इस तरह के तेवर शिवसेना के कभी रहे नहीं है। दीपक जी, मैं बता दूं कि पिछले 1.5 दिन से ही शिवसेना डैमेज कंट्रोल में आ गई थी। खुद संजय राउत के जो सुर थे वो नरम पड़ने लगे थे। वो बोलने लगे थे कि मैंने जो उनको अपशब्द कहे, मेरा इरादा वो नहीं था। तो डैमेज कंट्रोल तो ये 1.5 दिन से कर रहे हैं, और इसी वजह से मुमकिन है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, तमाम वो महिला ब्रिगेड जिनको रणरागिनी का नाम देते हैं, उनसे गुजारिश की हो कि आप लोग उत्पात न मचाएं। वैसे ही बहुत फजीयत हो चुकी है, बहुत फजीयत हो चुकी है शिवसेना की, और इसके बाद आप गुंडागर्दी करेंगे अगर सड़कों पर उतर के, तो पार्टी की रही सही छवि भी खराब होगी। पार्टी पे जो गुंडागर्दी का सर्टिफिकेट कटा है वो मिल जाएगा, परमानेंट मिल जाएगा। और इसी वजह से मुमकिन है कि शिवसेना ने गुजारिश की अपने कार्यकर्ताओं से कि वो सड़कों पे न उतरें, गुंडागर्दी वाला काम ना करें। और यही वजह है कि जो इक्का दुक्का इकट्ठे हुए भी थे यहाँ पे, उनको भगा दिया गया, वो भाग गए यहाँ से। उन्होंने जब देखा कि इस किस्म से कंगना के समर्थन में लोग इकट्ठा हो सकते हैं,
जिसकी उम्मीद शायद शिवसेना ही थी। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि ये समर्थन की भीड़ है तो वो यहाँ से भाग चुके हैं। जी। और जो रहे सहे कार्यकर्ता जो बहुत विकास- क्रोधित होकर बैठे थे, उनको भी मनाने की कोशिश अब शिवसेना की तरफ से हो रही है। विकास 2005 की जो इलेक्शन जी, हुए थे जी, महाराष्ट्र के, जी। 2004 के, तब मैंने एक इंटरव्यू किया था बाला साहब ठाकरे का, और बाला साहब ठाकरे से मैंने पूछा था कि आप रिटायर कब होंगे, आप पॉलिटिक्स कब छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था शेर कभी रिटायर नहीं होता। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी ने मुंबई का शेर कहा जाता था, और शेर से जंगल में लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि शेर ताकतवर होता है, शेर खतरनाक होता है, वो किसी पर भी हमला करके मार सकता है उनको। और यही ताकत शिवसेना की मुंबई में हुआ करती थी। वो छवि कहां है मुंबई की, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर जंगल से शेर का डर ही खत्म हो जाए तो शेर के खत्म होने की ये शुरुआत नहीं माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए वो इंटरव्यू हमें भी याद है दीपक जी कि बाला साहब ठाकरे ने ये खुद कहा था कि शेर कभी रिटायर्ड नहीं होता है। लेकिन शायद वो उस वक्त ये कहना भूल गए थे कि उनका शेर रिटायर्ड हर्ट जरूर हो सकता है। ये रिटायर्ड हर्ट होने वाला काम है कि इन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, कुछ ऐसे फैसले ले लिए कि ये शिवसेना वो शिवसेना नहीं रह गई है जो कि बाला साहब ठाकरे के समय में थी। तब शिवसेना खुद को शेर कहती थी, बाला साहब ठाकरे खुद को शेर कहते थे। लेकिन अब जो हरकतें हो रही हैं वो लकड़बग्घों वाली हरकतें हो रही हैं कि घुड़कियाँ तो दी जा रही हैं, लेकिन उस तरीके से अपना रुतबा कायम नहीं रखा जा पा रहा है शिवसेना की तरफ से। शिवसेना अपने विचारधारा से बिल्कुल हट सी गई है। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये जो है उनका फ्रस्ट्रेशन है। उन्हें नहीं समझ में आता कि उनकी रणनीति क्या हो ऐसी स्थिति में। वो हिंदुत्ववादी लोगों से ही पंगे लेते हैं और नतीजा ये होता है कि जो जन समर्थन है वो गायब हो जाता है। और मेरा यकीन है कि बाला साहब ठाकरे आज होते तो ये परिणति नहीं होती शिवसेना की, ये दुर्दशा नहीं होती। उनके पास एक विजन है, वो जानते हैं शेर रिटायर्ड नहीं होता, लेकिन उनका शेर तो रिटायर्ड हर्ट हो गया है। बिल्कुल उनका रिटायर्ड हर्ट शेर, हो अगर गया वो है। शेर है भी तो वो रिटायर्ड हर्ट हो गया है। विकास, क्योंकि- मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ जी पे, और दीपक जी। दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि बाला साहब ठाकरे ने एक बार दशहरा रैली में और अपने कई भाषणों में क्रांतिवीर के नाना साहब पाटेकर के डायलॉग का बड़ा जिक्र किया था। और वो डायलॉग ये था, नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर में बोला था, और बाल ठाकरे एक्शन करने में मशहूर थे, वो बाकायदा एक्शन करके सुनाते थे। और वो ये कहते थे, देखिए एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है। तो आज एक एक्टर ने शिवसेना के साथ क्या किया, आज शिवसेना कमोबेश बाला साहब के उसी बयान को चरितार्थ कर रही है कि कंगना से पंगा लेकर गलत कर दिया। सीधे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, थोड़ा रंग दिखाने के लिए, कलर दिखाने के लिए विकास, थोड़ा करनी सेना के समर्थक अगर एक दो आप मिल जाएं तो आप जरा उनसे बात करें और पूछें कि क्यों आए हैं वो, कंगना रनौत से उनका क्या लेना देना, और शिवसेना के खिलाफ मुंबई में खड़े होने से क्या उनको डर नहीं लगता? बिल्कुल 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 यहाँ देखिए करणी सेना के लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। आप लोग करणी सेना के हैं, आप लोग करणी सेना के हैं, समर्थन में आए हैं, कंगना को संरक्षण देने आए हैं। कंगना आपकी बहन है, किस किस्म से संरक्षण देंगे? हम कंगना जी के सपोर्ट में खड़े हैं। आज वो जिस हिसाब से लोगों के बीच में आके खुल के बोल रही है, बॉलीवुड के खिलाफ, हर चीज़ों के खिलाफ जैसा बोल रही है, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। शिवसेना गुंडागर्दी कर रही है क्या? जिस तरीके से टारगेट कर रही है कंगना को, गुंडागर्दी कहेंगे आप? देखिए, मैं गुंडागर्दी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन गुंडागर्दी हुई ना, घर में घुस के तोड़फोड़ करते हैं, कोई नोटिस नहीं, गुंडागर्दी नहीं हुई तो क्या हुआ? सुनिए, हम जिस उस घर से आते, जिस घर से बिलोंग करते हैं ना, ये कैंडल वंडल पता नहीं कौन पकड़ा गया, नहीं तो हमारे यहाँ ना नारी सम्मान में जो था ना रामायण और महाभारत हुए हैं। तो अगर वो गुंडागर्दी कर रही है तो हम भी, और जब जब मेरे देश को जरूरत पड़ी ना, माओ ने भर भर के झोलियाँ दी है। तो अगर इसके लिए प्राण देने पड़े तो देंगे और लेने पड़े लेंगे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने ये कहा था कि अपने राष्ट्र के लिए किसी के प्राण लेने पड़े और किसी के देने पड़े, तो ये कोई छोटी बात नहीं। एक मिनट रुको। जय हिंद।